आप सभी का दिल खोल के अभिनंदन करता हूं। शिक्षा की उड़ान में आप सभी उड़ने के लिए तैयार होंगे और आप सभी को फुल जोश से उड़ाने के लिए मैं भी तैयार हूं। तो मैं आज को बता दूं, आज का युग है बदलने की तैयारी और हम सबका है संघर्ष मिलके जारी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी तरह के लेवल के एग्जाम जो है आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कुछ कंसेप्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए जिससे आपको उस पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो समझे, हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि हमारे देश के अंदर या किसी भी अन्य कंट्री के अंदर जो है वो क्या होता है कि किसी एक बॉर्डर का नाम जो होता है वो क्या क्या नाम रखा गया है। तो एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और धांसू तरीके से अपने माइंड के अंदर उसे ऑब्जर्व करके रखेंगे। तो बिना टाइम को गवाते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर 10 जो है रेखाओं के यानी बॉर्डर्स के नाम लिख दिए हैं और उन बॉर्डर्स के नाम के माध्यम से हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि वो किन किन देशों के बीच में आती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैन रहीम रेखा। क्या मैन रहीम बॉर्डर जो होता है वो किन किन देशों के बीच में आता है? तो एक स्टोरी आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या होता था कि एक मैन जो आदमी था, रहीम नाम का जो आदमी था, वो रूठ गया था किससे? अपनी जमीन से। तो रूठ गया था, तो जब वो रूठ गया था अपनी जमीन से तो उसने क्या काम करा कि जब मैंने आपको एक मैन रहीम नाम का जो आदमी था वो अपनी जमीन से रूठ गया था। मैन समझ में आना चाहिए क्या होता है मैन। मैन रहीम जो है वो किससे रूठा था भाई? रूठने से आपको तुरंत इमेज बननी चाहिए क्या? रूस गया था, यानी रूस गया था। रूट को क्या पढ़ेंगे? रूस। और किससे रूट गया था? लैंड से रूट गया था, यानी कि हमारा फिनलैंड से टूट गया था। ये आपके तुरंत याद हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है भाई, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अगला हमारे पास है मैकमोहन रेखा। क्या? मैकमोहन रेखा। मैक कहाँ का नाम है भाई? चीन का नाम है। कहाँ का नाम है? चीन का नाम है। मोहन कहाँ के नाम रहते हैं भाई? मोहन कहाँ के नाम रहते हैं भाई? मोहन रहते हैं भारत के नाम। मोहन, सोहन, ये सब नाम कहाँ के रहते हैं? भारत के नाम रहते हैं। तो भारत और चीन के बीच में क्या आती है? मैकमोहन रेखा। मैक कहाँ का नाम? चाइनीज नाम। बात करें भारत का नाम, मोहन नाम है भाई। क्लियर हो गया सिंपल सी रेखा में। रेड अब आता है रेड क्लिक रेखा। आप लोग मुझे बताइए, जहां पर खतरा होता है वहां पर क्या होता है? रेड जोन लगा देते हैं। कहाँ रेड जोन लगा देते हैं? यहां पर कहां पे खतरा होता है ज्यादातर? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में ही खतरा होता है ज्यादातर। उसे रेड जोन, रेड क्लिक रेखा, और इसको रेड क्लिक नाम के व्यक्ति ने ही इसको ये नाम दिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो रेड किसके भैया? पाकिस्तान। लिख लो पहले भारत व पाकिस्तान, ये भी आपको याद रखना है। सिंपल तरीके से, सिंपल वे में, प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको ताकि समझ में आ सके। अगला हमारे पास आता है हिडन वर्ग। अब पहले क्या नाम दे दिया? हिडन। अब भाई हिडन का मतलब है किसी से हिलक जाना, यानी लड़ने के लिए तैयार हो जाना। तो भाई लड़ने के लिए कौन लोग? जर्मनी के लोग। जर्मनी के जो लोग हैं वो लड़ने के लिए, जर्मन के जो लोग हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मुझे बताइए हिडन वर्ग, हिडन वर्ग, वर्ग किससे संबंधित होता है भाई? जमीन से संबंधित होता है। वर्ग कहाँ पे बनता है? तो जमीन पे बनता है। तो जमीन यानी लैंड, सीधी सी बात है। तो लैंड से क्या आना चाहिए? इमेज क्या बननी चाहिए? वह बात करूं तो पोलैंड। ये भी आपको याद रखना है। ये सिंपल तरीके में आपको एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगला हमारे पास बनता है मैगनी नोट रेखा। क्या? मैगनी नोट रेखा। मैगी नोट रेखा जो है वो अब क्या, एक व्यक्ति है जो मैगी है, वो कह रहा है कि आपने नोट किया। जो जर्मन है यानी जर्मन जो है वो क्या करता है? वो फांस लेता है। तो जर्मन से क्या आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में? जर्मन कंट्री है। और किसको फांस लेता है? फांसने से याद आना चाहिए फ्रांस। किसको फांस रहा है? फ्रांस। तो आपको याद आना चाहिए मैगनी नोट, यानी मैगी कहता है कि जो आपने नोट किया, मैगी कहता है आपने नोट किया, जो जर्मनी लोग हैं वो फांस लेते हैं। तो फांस से क्या आना चाहिए? फ्रांस। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बन जाना चाहिए भाई। अगला है हमारे पास, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा स्पेस की वजह से इन दोनों को आपस में मिक्स कर लिया है। थोड़ा इसे लिख देते हैं, थोड़ा आपको ऊपर की तरफ दिक्कत ना हो। वह यहाँ पर हमारा क्या है? पोलैंड। यहाँ पर हमारा है जर्मन व नॉट यानी फ्रांस। ये भी आपको याद रखना है।
अगला कंसेप्ट हमारे पास है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में आती है? अब से पहले भी काफी बार करवाया था मैंने। 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो किसमें? उत्तर कोरिया। ये तो आपको याद रहेगा, उत्तर कोरिया, क्या उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया, ये भी आपको याद रखना है। क्या? दक्षिण कोरिया। सिंपल तरीके से याद रखना, जहां 38वीं समांतर रेखा की बात करें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, अगर आपसे 49वीं रेखा की बात करें तो वहां पर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि कनाडा के बीच में बनती है। यह भी आपको याद रखना है। अगली क्या है? यूएसए, अभी बताया यूएसए व क्या कनाडा के बीच में बनने वाली रेखा 38वीं समांतर रेखा है। इन रेखाओं की मैंने ट्रिक नहीं बनाई है पर कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझाया है। हमारा क्या है? ड्यूरेंट रेखा। अब क्या है हमारे पास? ड्यूरेंट रेखा किसके पास है? ये ड्यूरेंट रेखा की बात करूं तो यहां पर बनती है ये पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान। ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान का पड़ोसी देश कौन सा है? अभी पाकिस्तान का पड़ोसी देश भारत और क्या है? अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान। ये भी आपको कंसेप्ट में बिल्कुल याद रखना है। अब क्या हो, इसको कैसे याद करोगे? ड्यू मीन्स होता है कोई कारण। किस कारण किस कारण जो है पाकिस्तान, दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन बनती किसी की नहीं है। किसके कारण? किसके कारण? ड्यूरेंट रेखा के कारण। ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बिल्कुल भी नॉट इज मैच, बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, लेकिन किसके? ड्यूरेंट रेखा के कारण इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। ड्यू के, उसमें एक वर्ड दे दिया ड्यू मीन्स होता है कि कारण। ये भी आपको कंसेप्ट अगले याद रखना है। अब क्या बात की गई है? 17वीं समांतर रेखा। अब यहाँ पर 17वीं समांतर रेखा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बात की गई है ये, यहाँ पर वियना। क्या? यहाँ पर बात की गई है वियना। अब कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझना है। यहां पर उत्तरी, एक तो क्या होगा? उत्तरी वियतनाम है ना, वियतनाम, और दूसरा जो होगा हमारे पास क्या होगा? दक्षिणी। क्या? दक्षिणी वियतनाम। ये भी आपको याद रखना है। अगली हमारे पास अगर मैं अगली बात करूं तो अगली हमारे पास वही बनती है ओडनास जो रेखा है वो जर्मन, क्या? जर्मन व पोलैंड। क्या? जर्मन व पोलैंड के बीच में बनती है। ये भी आपको याद रखना है। कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो जो इसकी ट्रिक बनी है उनकी ट्रिक बनाई है, बाकी का तो मैं प्रॉपर तरीके से समझाया है। कुछ अपना दिमाग भी लगा लिया करो, सब चीज ट्रिक के लिए पीछे ट्रिक चाहिए आपको भाई। ट्रिक थोड़ी ना हर जगह काम आएगी, कुछ अपना माइंड भी यूज किया करो। तो समझ लेते हैं पहले। मैन रहीम किसके? रूस और फिनलैंड के बीच की है। मैकमोहन रेखा भारत और किसके? चीन के बीच की है। रेड क्लिक की रेखा किसकी बात? भारत और पाकिस्तान के बीच की है। हिडनबर्ग रेखा की बात करूं जर्मन पोलैंड के बीच की है। मैगिनोट रेखा जर्मन और फ्रांस के बीच की है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच में आती है। वहीं 49वीं समांतर रेखा की बात करूं यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कनाडा के बीच में आती है। वहीं पे बात करें ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को माना जाता है। 17वीं समांतर रेखा की बात करूं ये उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में आती है। वहीं पे बात करूं ओडनास की बात करूं तो क्या होती है? जर्मन और हमारे पास में पोलैंड के बीच में आती है। अगर आपको कोई भी क्वारीज है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहीं पर अपनी वीडियो को फिनिश करता हूं, साथ के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो लास्ट तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत।